उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशनर जिसका 9 जनवरी 2026 तक पेंशन पेमेंट नहीं लगा, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारा विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन कब लगेगा। उत्तर प्रदेश के जो पेंशन है आने में, देखिए जब से आना चालू होती है और जब तक आना समाप्त हो जाता है, लगभग पूरा आप मोटा मोटी मानो तो 1 महीने भी, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं, कभी कभी 1 महीने भी लग जाते हैं पेंशन वितरण होने में। अभी पिछली बारी जो जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन आया था, वो आपको कैसे आया था, वो आपका जो आया था वो अक्टूबर एंड तक आया था, 15 सितंबर से ही लगना चालू हो गया था, यानी कि जो तीसरा महीने से, और आया था अक्टूबर के एंड तक। तो चीजें दोस्तों देखिए, और उससे अब तक तो 10 से 15 लाख और जो पेंशनियर की संख्या बढ़ गई, केवल 9.5 लाख तो वृद्धावस्था नई पेंशनियर की संख्या बढ़ी है। तो आप लोग सोचिए, इसी वजह से आप लोग की जो पेमेंट में मुख्य रूप से जो डिले हो रहा है वो इसी रूप से है, और कोई कारण नहीं है। देखिए, और आप लोग जो पूछते हैं ना कि, तो देखो मैं बताता हूं। देखो, सरकार लाभार्थियों की लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करती है, जिसमें बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग सब देखा जाता है, सारा उसका जो आपने विवरण दिया है, डेटा वेरिफिकेशन होता है। जिस प्रकरण में देरी आती है, जिस प्रोसेस में देरी आती है, ये नए पेंशनियर जो अभी जुड़े हैं 2025 में, 10 से 15 जो भी लाख, जितने लाख लोग जुड़े हैं, इस मुख्य वजह से डेटा अपग्रेडेशन, डेटा वेरिफिकेशन की वजह से डिले हो रहा है। जो बात ही मैंने आपको क्लियर कर बता दी, जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है। देखिए, और साथ ही साथ लोगों का वेरिफिकेशन अभियान भी तगड़ा चला है, जिसमें अपात्र लोग काफी हद तक मिले हैं, जिसी वजह से काफी चीजों में सख्ताई बरतती जा रही है। पेंशनियर का बहुत गहन वेरिफिकेशन हो रहा है, तब जाके उसकी नई पेंशन अलॉट हो रही है। क्योंकि दोस्तों, देखा ये जा रहा है, लोग गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, डुप्लीकेट मतलब जो है अलग अलग विभाग से पेंशन, तो इन चीजों को रोकने के लिए ही सरकार ऐसे ठोस कदम उठाती है कि भाई जो तगड़ा वेरिफिकेशन, डेटा पूरा उनका डेटा कलेक्ट करती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो जो भी जांच होती है। अभी कानपुर में 3392 जो महिलाएं जो पाई गई थी आयकर भरते हुए और पेंशन लेते हुए, उनको भी उनका पेंशन जो है कैंसिल कर दिया गया है, मतलब उनको बेनिफिशियरी से हटा दिया गया है, उनका पेंशन निरस्त कर दिया गया है। देखो, जो पात्र लाभार्थी है उन्हीं को पेंशन मिलेगा उत्तर प्रदेश में, सीधी सीधी बात समझ लो, ठीक है ना। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि देखो, पेंशन पेमेंट के लिए जो है पर्याप्त इस बार बजट है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि कोई बजट की कमी है, या किसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में माननीय योगी जी की अध्यक्षता में जो दिसंबर की लास्ट वीक से पहले ही बजट पास हो गया था, और पर्याप्त बजट है। लेकिन जो अभी डेटा, जो फाइनल जो लिस्ट बनती है बेनिफिशियरी के लिए, जो बेनिफिशियरी की लिस्ट बनती है, शायद उसमें देरी हो रही हो, और जो डेटा अपग्रेडेशन हो रहा है उसमें देरी की वजह से ये पेंशन थोड़ा सा डिले डिले से आ रही है। मुख्यतः देखिए, दिव्यांग का, जो दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन पेमेंट तो आ गया है, लेकिन मुख्यतः विलंब किसको करना पड़ रहा है, विधवा वृद्धावस्था, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इसमें ही लोग जुड़े हैं। सो नए पुराने हर तरह के पेंशनियर हैं, और सभी को पेंशन पेमेंट आना है, चाहे आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हो, आपका चाहे आपका 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 1 साल का हो, आएगा इस बार सबका, ठीक है ना। तो आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है। अगर हाँ, आप लोग का पेमेंट जब भी आए, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ भाई हमारा पेमेंट आ गया। देखो, देखा ये भी गया है कि नए पेंशनियर अपनी एक लापरवाही के चक्कर में अपनी पेंशन से का लाभ नहीं ले पाते हैं। बैंक में अपने डीबीटी जरूर एक्टिव करवा लेना। ये नए पेंशनियर बहुत आम गलती है, लेकिन ये गलती लोग इससे सीख नहीं लेते। जब देखिए, इस ये गलती जो तब होती है जब आपने सब कुछ सही करा दिया, लेकिन बैंक में अपना डीबीटी स्टेटस चेक नहीं किया कि मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं। देखो, डीबीटी एक्टिव होगा तभी। और देखो, कई लोग ही कहते हैं ना कि सरकार, मतलब कि देखो, गवर्नमेंट जब आपको पैसे देती है, आपकी पेंशन जो डिलीवर करती है, तो वो डीबीटी के माध्यम से आता है, और डीबीटी के प्रोसेस में ही 7 दिन से 9 दिन का समय लग जाता है। और फिर उसमें बैंक रिस्पॉन्स जो टाइम होता है वो भी 24 से 48 घंटे का होता है। बैंक उस पर्टिकुलर खाते में डालने के लिए भी 24 से 48 घंटे का समय लेती है। जैसा कि आप लोग पहले जो डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के हिसाब से देखते थे, जो अभी जो पीएफएमएस का प्रारूप बदल गया, पहले डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के नाम से आता था, अब जो नो योर पेमेंट, तो उसमें आपको पहले दिखता था, अब नहीं दिखता। आप केवल बैंक का डिटेल दिखेगा कि हाँ, आपके बैंक में इस विभाग से इतना पैसा आ गया है, लेकिन पहले आपको दिखता था। तो दोस्तों, वही बात है कि पहले अब में जो चीजें बदल गई हैं, लेकिन
जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो समझिए कि आपको अपने खाते में डीबीटी रखना, एक्टिव रखना, तभी नए पेंशनियर का पेंशन आएगा। नए पेंशनियर इस बात को गांठ बांध लें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पेंशन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सबके खाते में। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए मैं आप लोग को कमेंट लूंगा और उसमें आपको एक चीज बताता हूं। देखिए अभी मेरे से मोहम्मद सलमान विधवा पेंशन कब आएगा, उषा विश्वकर्मा अक्टूबर नवंबर दिसंबर विधवा पेंशन कब आएगा लखनऊ से, मोहम्मद रिजवान पीलीभीत से ओल्ड एज पेंशन कब आएगा, अंजनी जी रायबरेली से विधवा जो पेंशन कब आएगा, एक लिख रहे मथुरा से वृद्धावस्था। मोस्टली जो भी सभी लोग का जो कमेंट है वो विधवा वृद्धावस्था पेंशन के लिए है। ये दोनों पेंशन पेमेंट ही अफेक्टेड हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन जरूर दो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि हफ्ते से 2 हफ्ते का समय में आप सभी का पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई जानकारी चाहिए तो लाइव में जो लाइव वीडियो में आता हूँ लाइव में जुड़िए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों का, विधवा वृद्धावस्था सभी पेंशनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।